नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए रोजाना आपको इस समय डेली एक वीडियो मिलेगी जिस पर हम म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ लोग हैं जो कैटेगरी को बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं, वो लोग नहीं जानते कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं। तो यहां हम कोशिश करेंगे डेली हम एक कैटेगरी को रखेंगे और उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की यहाँ पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। रोजाना दिन में 2 बजे आपको यहाँ वीडियो देखने को मिलेगी और बाकी जो कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती है रात को 8 बजे, वो तो आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने रखा है वो रखा है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आखिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, क्यों हमें इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, किसके लिए ये बढ़िया है, किसके लिए बढ़िया नहीं है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ लोगों का कहना भी था कि सर इतना बेसिक तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन देखिए सब लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग बिल्कुल नए हैं म्यूचुअल फंड में, उन लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी दिन से मैं इस पर प्लान कर रहा था कि ये सीरीज मुझे स्टार्ट ज़रूर करनी है। देखिए, टॉपिक है हमारा लार्ज कैप। अब लार्ज कैप क्या होता है, बिल्कुल इसको सिंपल वे में समझाता हूं। देखिए, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। लार्ज कैप में क्या होगा, यहां इंडिया की टॉप 100 कंपनियां आ जाएंगी। टॉप 100 कंपनीज ये होती हैं लार्ज कैप कंपनीज, यानी कि वो कंपनी जिनकी वैल्यू 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। 20,000 करोड़ से भी जो बड़ी कंपनियां हैं वो आएंगी लार्ज कैप कंपनियां। कौन सी होंगी? ये बहुत सारी कंपनी, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, एचडीएफसी हो गई, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां, एसबीआई हो गई, इनके जो स्टॉक्स हैं वो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। तो वहां आपका पैसा लार्ज कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश किया जाता है। अब हम बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या होगा जब आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे? देखिए, जब आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करेंगे तो फंड मैनेजर यहां क्या करेंगे, क्योंकि देखिए सेबी का एक नियम है, अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं तो सेबी का नियम यहां क्या कहता है, इसको भी जानना जरूरी है। सेबी का नियम बिल्कुल बेसिक आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर होनी जरूरी है। तो सेबी का नियम यहां क्या कहता है? सेबी का नियम यहां यह कहता है कि आप मिनिमम 80% जो निवेश है वो आप लार्ज कैप स्टॉक्स में करेंगे। मिनिमम 80%, आप चाहें तो 80 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 80% से कम नहीं करेंगे। तो यहाँ फंड मैनेजर क्या करते हैं, जब आप लार्ज कैप में निवेश करते हैं तो आपके पैसे का मिनिमम 80% वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स, टॉप 100 कंपनियां, ठीक है। बाकी का जो 20% बचेगा, अब 20% उनके पास बचेगा, ये फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। इस 20% में से चाहे तो वो कितना भी लार्ज कैप रख लें, चाहे तो कितना भी वो मिड कैप रख लें, और चाहे कितना भी वो स्मॉल कैप रख लें। यानी कि 80% में कैपिंग है, 20% में फ्रीडम फंड मैनेजर को दी गई है, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है। यहाँ फंड मैनेजर को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कि वो अपने हिसाब से मैनेज करें। अगर नहीं देंगे तो फिर तो ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड बन जाएगा, ठीक है। तो 80% पैसा बड़ी कंपनियों में, 20% के लिए फ्रीडम दी गई है। ये होते हैं लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड में एक चीज को और मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ इंडेक्स फंड भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड आपको लार्ज कैप में भी देखने को मिलेंगे, आपको मिड कैप में भी देखने को मिलेंगे। ये जो इंडेक्स फंड हमारे लार्ज कैप में आएंगे, ये आएंगे निफ्टी 50। निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होते हैं इसको समझिए, क्योंकि ये भी लार्ज कैप फंड्स हैं हमारे। ये हमारे पैसे को क्या करेंगे, सीधा सीधा टॉप की 50 कंपनीज में निवेश करेंगे। अब आप अंतर को समझिए। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपका जो पैसा है मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश होगा, ठीक है। यहां जो भी आप पैसा निवेश करेंगे निफ्टी 50 में, इंडेक्स फंड में, वो सारा का सारा पैसा आपका इंडिया की जो टॉप की 50 कंपनीज हैं उनमें निवेश कर दिया जाएगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। दोनों लार्ज कैप कैटेगरी में है।
आप अपने रिस्क टॉलरेंस को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल ही कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपका पैसा सीधा टॉप 50 कंपनीज में जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड मुझे चाहिए, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको इस चीज को और भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये एक इंडेक्स फंड है। चलिए, ये एक इंडेक्स फंड है, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 फंड है, ठीक है। अगर यहां मैं रिटर्न्स की बात करूं, सबसे पहले आप एक्सपेंस रेशियो भी देख लीजिए, केवल 0.07% का एक्सपेंस रेशियो है। इंडेक्स फंड में हमें एक्सपेंस रेशियो का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज नहीं करते। ये एक इंडेक्स में निवेश कर दिया जाता है, जो टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, उसी में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। जो कंपनी टॉप 50 में रहेगी, आपका पैसा उसमें निवेश होगा, जो उससे बाहर निकल जाएगी, आपका पैसा भी हट जाएगा और दूसरी कंपनी में निवेश ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो यहां बहुत कम चार्ज आपसे किया जाता है। रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए, अगर रिटर्न्स पर मैं बात करूं तो यहां पिछले 5 साल के रिटर्न्स 15% से भी ज्यादा हैं। 15.89% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं, इस इंडेक्स फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। तो रिटर्न्स भी काफी शानदार हैं। बाकी अब कंपनियां भी देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, आईटीसी, इसी तरह की आपको और भी कंपनियां देखने को मिलेंगी। भारतीय एयरटेल है, एलएनटी है, टीसीएस है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, कोटक महिंद्रा है, हिंदुस्तान लीवर है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में ही आपका पैसा निवेश किया जाएगा। वहीं अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को देखें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप ही देख लेते हैं, कंपैरिजन करने में इजी रहेगा, क्योंकि हमने इसी का इंडेक्स फंड देखा था। तो जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, देखिए यहां भी रिटर्न्स देख लेते हैं। पिछले जो 5 साल के रिटर्न्स हैं, सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो आप यहां भी देख लीजिए। यहां एक्सपेंस रेशियो में आपको डिफरेंस मिलेगा, यहां थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा आपसे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये फंड मैनेजर द्वारा फंड मैनेज किया जा रहा है, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब यहां आप रिटर्न्स देखिए, पिछले 5 साल में इसके रिटर्न्स आपको 20.7% के देखने को मिल रहे हैं। यानी इसके जो रिटर्न्स हैं आपको इंडेक्स फंड से थोड़े से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कारण क्या है? यहां थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। वहां आपका पैसा सिर्फ टॉप 50 कंपनियों में निवेश है, यहां आपका पैसा लार्ज कैप में तो है ही, थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश किया जा सकता है। वो आप देख सकते हैं। देखिए, लार्ज कैप में 83 है, बाकी मिड कैप में 8.5% और स्मॉल कैप में भी 6.6% पैसा निवेश किया गया है। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा आपको रिटर्न्स जो इंडेक्स फंड था उससे बेटर आपको लार्ज कैप में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस तरह से हमारे पैसे को ये मार्केट में निवेश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।